जवानी अपनी संभलो, सब्र से थोड़ा कम लो। मुंडा मैं हूँ प्यासा, लबों से पीने जाम दो। मुंडा मैं भी फिट मत कुड़ी तू भी बम बम। आबा जिता रल जाइए मुक जान सारे। अपनी सहेलियां तो कुछ मेरे बारे जान देने टाउन विच लोकी मैनू सारे। जंग लाए कोठिए ते नाले एक कार मेरे को तेरा प्यार। जी नाजरीन, आपको लिए चलते हैं शहर इकबाल सियालकोट, जहां दुनिया में मशहूर टिकटॉक आर्टिस्ट गनी टाइगर अपने फन के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद जानते हैं न्यूज़ 11 के एंकर पर्सन ख्वाजा आमिर जावेद से। जी ख्वाजा आमिर जावेद, आगाह कीजिएगा। जी व्यूअर्स, शहर इकबाल एक्सपोर्ट सिटी सियालकोट मशाहिर ज़माना का ये शहर है जिसने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों को इंटरनेशनली मुतारफ़ करवाया। इस शहर की वजह शोहरत बने, इस शहर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की वजह शोहरत बने और दुनिया में नाम कमाया हमारे डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़। और इसी तरह एक चेन सीरी है जिसके बाद मुख्तलिफ शोबाजात की तरह हमारा जो शोबिज़ है इसके साथ वाबस्ता लोगों ने भी खूब टैलेंट का मुजाहरा किया। इस वक्त जितनी भी शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें पाकिस्तानी जो फ़नकार आए हैं या फ़नकार हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए हैं। अभी टिकटॉक मास्टर हमारे हमरा मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत और नौजवान, कम उम्र नौजवान हैं। गनी टाइगर के नाम से टिकटॉक इनका इंटरनेशनल फेम बन चुका है। कब से ये कर रहे हैं और इनके आगे क्या इरादे हैं ये सब कुछ जानेंगे हम आज इनके साथ एक इंटरव्यू में। गनी टाइगर, आपका तल्लुक़ किस जगह से है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा तल्लुक़ पसरूर से और ज़िला मेरा सियालकोट है। बताइए कि ये टिकटॉक आप इस उम्र में इतना फेम बन चुके तो उसकी क्या खास वजह, आपको कहाँ से ये आइडियालॉजी आई? मैं सब लोगों को देखता था कि टिकटॉक के ऊपर कुछ लोग लिपसिंग करते हैं, मतलब हर बंदा अपना टैलेंट वहाँ पे दिखा रहा था। मैंने बोला चलो मैं भी अपना टैलेंट शो करता हूँ। और जो मेरा टैलेंट था, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं लिपसिंग नहीं कर सकता, सो दैट्स वाई मैं रैपिंग करता हूँ फ्री स्टाइल लोगों के नाम पे इंस्टेंटली बना के। तो फिर मैंने वही अपना जो टैलेंट है लोगों को दिखाया, लोगों के लिए मैंने रैप किया। तो फिर लोगों की मोहब्बत है, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। और ये अभी सब के साथ आपकी जो स्टडीज़ हैं उनका क्या है, यानी स्टडी कितनी की, बीच में छोड़ तो नहीं दी या क्या आगे इरादे हैं? नहीं, स्टडी मैंने स्किप नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड इरादे यही है, मैंने बस डिग्री हासिल करनी है और नॉलेज चाहिए मुझे और करना मैंने म्यूज़िक के काम है इंशाल्लाह, जब तक मेरी सांस है इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक, इंटरनेशनली आप एक अभी फेम बनने जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी लोग आपको जानते हैं, हमसाया ममालिक से भी फ़ोन आते होंगे, मुख्तलिफ जगहों से आते होंगे, कैसा लगता है और कैसा आपका रिस्पॉन्ड है, कितने आपके व्यूअरशिप है? लगता ऑब्वियसली आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब लोग अप्रिसिएशन के उनको तलब होती है। और मुझे भी कोई अप्रिशिएट करके मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मेरे में जो क्वालिटीज़ मैं बचपन से देख रहा था वो अभी उनको लोग प्यार कर रहे हैं उस क्वालिटीज़ को, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइगर, आपको इंट्रोड्यूस करवाने में किनका हाथ है? सियालकोट के कोई दोस्त हैं आई थिंक सो। वो पहला जैसर क्या था जब आप आए, आप एक फेम नहीं थे, लेकिन वो कौन सी शख्सियत है जिसने आपको फेम बना डाला? वो DOP ये वो एवरीथिंग। मैं पहले तो अपने घर से बाहर नहीं था निकलता, मैं काम घर में करता था सारे, मैं तभी म्यूज़िक का भी सब कुछ। तो सियालकोट में मैं आया, यहाँ पे एक वो हैं अल्ताफ़ होरी, बड़े अच्छे बंदे हैं। काफ़ी लड़कों को ना वो प्रमोट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा जब उनके साथ मैंने काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने जब मैं सियालकोट में देखा कि मैंने काम कर लिया, देन अभी मुझे लाहौर मूव करना चाहिए, फिर मैं लाहौर चला। लाहौर जब गए, एक सियालकोट से निकल के बच्चा जब लाहौर जाता है, न्यू कमर थे वहाँ पे लाहौर एक इंटरनेशनल लेवल आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैटवॉक्स भी होती हैं, वहाँ पे बहुत कुछ होता है, आपसे ऑनवर्ड बहुत कुछ चल रहा है। तो ऐसे लोगों में जगह बनाने के लिए आपको काफ़ी तगड़ो करनी पड़ी? अरे इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं टारगेट तो हूँ नहीं। तो जब मैं गया तो जब लोग मेरा टैलेंट देखते थे तो बहुत से लोग हंसद भी करते थे, लेकिन मुंह पे सब बाई बाई कहते थे। लेकिन किसी समझदार बंदे ने कहा है कि मेरा रखे में कौन चखे, तो मेरे अल्लाह ने मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। तो मेरा काम बनता गया, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी और हैं। गनी टाइगर, ये बताइए कि आगे क्या गेम प्लान है नेशनल लेवल से आगे ऑनवर्ड? अभी तो फ़िलहाल कोरोना की वजह से आई डोंट थिंक कि आप जा पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा प्लान है कि आपके इरादे हैं या कोई प्रोमोटर्स आपको कॉल करते हों?
बातचीत चल रही है, लेकिन होना वो ये जो खुदा को मंजूर है। हम लोगों ने ऑब्वियसली हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छे प्लान बनाता है, मैंने भी अच्छे बनाए हैं। बाहर के मुल्क जाऊंगा, मतलब यूके यूएस जहाँ जहाँ तक हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन क्या है कि होगा वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है, और अल्लाह बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। अपना कोई बड़ा फेमस सा टिकटॉक पे थोड़ा सा हमें करके दिखाइए। मेरा गाना बड़ा वायरल हुआ था जिसका नाम डेस्पासितो था। हमने किसी का गाना कवर किया था, तो उसको उर्दू वर्जन में हमने किया था। उसका रैप है ये वाला, जवानी अपनी संभलो, सब्र से थोड़ा काम लो, हम मुंडा मैं हूँ प्यासा, लबों से पीने जाम दो, ओ मुंडा मैं भी हिटुआ ते कुड़ी तू भी पम पम, आपा जे तारा ले जाइए मुक्क जान सारे गम, अपनी सहेलियां तो पुछ मेरे बारे, जान देने टाउन विच लोकी मैनू सारे, बंगलाए कोठिए ते नाल इक कारे, दैट्स ऑल आई वांट इज तेरा प्यारे। ओ वेरी वेल डन, गुड, नाइस। अच्छा ये बताइए, ये वाली आपकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग तो सिख बरादरी से बड़ी आई होगी खुसूसी तौर पे, क्योंकि सिख्स ये बड़ा पसंद करते हैं। तो है ऐसा कोई, आपको कोई प्रमोटर वहाँ से इंडिया से भी कॉल करते हैं? मुझे मोस्टली जो प्रमोट करते हैं ना फाइनेंशियल तौर पर, वो इंडिया के लोग करते हैं। मैं एक एप्लीकेशन पे होता हूँ, वहाँ पे मुझे महंगे महंगे गिफ्ट सेंड करते हैं जो पाकिस्तानी पैसों में आते हैं। तो ऑब्वियसली वो मेरे टैलेंट को बहुत प्यार करते हैं इंडियंस। पाकिस्तानी तो करते हैं क्योंकि मैं तो उनके वतन का हूँ और उनका तो हक है पाकिस्तानियों का, लेकिन इंडियंस भी करते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आपका टिकटॉक बड़ा मशहूर हुआ था जो कि आपने प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा वो किया था, वो ज़रा थोड़ा सा बताइए वो क्या है, यानी पीएम साहब के बारे में। एक्चुअली आपको पता है इमरान खान साहब हमारे पीएम हैं, तो मैंने खुद उन्हें वोट दिया हुआ है। तो आजकल जो मामला चल रहे हैं, तो मैंने उनके ना एक गाना था कदी ते, वो एक गाना था हाँ हंस बोल वे, कदी ते हंस बोल वे, उसको हमने चेंज किया था कदी ते सच बोल वे ना इंज सानू रोल वे। तो मतलब ऐसे हमने एक फनी गाना बनाया, हमें पता भी नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगा। तो हमें अगले दिन हमें पता चला कि यार वो आपका गाना ट्विटर की दुनिया में एक ट्रेंड बना हुआ है, आपने जो इमरान खान के लिए गाना बनाया। तो बस यही टॉप ट्रेंड में वो रहा गाना। अच्छा ये बताइए नेशनल लेवल पे उसकी लाइकिंग ज़्यादा थी इंटरनेशनल लेवल पे? ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे तो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब के लवर्स बहुत ज़्यादा, हम भी उनके लवर्स हैं। लेकिन क्या है, हमने सिर्फ एज ए फन अपना टैलेंट दिखाने के लिए कि यार हम टैलेंटेड लोग हैं, जो हमारे मुल्क में होता है हम वो अपने टैलेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और हमने वही बताया। अच्छा तो थोड़ा सा हम लोग चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताएं कि एक छोटा सा मिसहैप हुआ लास्टली, जिसमें आपके फादर जो हैं वो पास अवे कर गए, क्या यानी हुआ मिसहैप किस तरह, और आपकी लाइफ के ऊपर उसके क्या असरात हैं? ऑब्वियसली बाप अबू जो होते हैं, कहते हैं कि अबू बुजुर्ग भी हों, बीमार भी हों, बाप घर का साया, बाप का साया बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, कुछ दर्द लफ्ज़ों में बयान नहीं होते। तो ये भी ऐसा दर्द है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। जिस इंसान के साथ ये बीती है, जिसने अपने बाप को खोया, वो मुझे महसूस कर सकता है, जिसने नहीं खोया उसे कभी समझ नहीं आ सकती। लेकिन एक न एक दिन हम सब लोगों ने अपने माँ बाप को या हम लोगों को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे अबू ने भी अबू मेरे पहले मुझे समझाते थे कि बेटा अपने अम्मी का और अपने भाई का ख्याल रखना, इस दुनिया में ज़िंदगी का कोई पता नहीं, क्या पता मैं पहले चले जाऊँ या तुम पहले चले जाओ, तो सब्र रखना। तो मैं अभी छोटा हूँ, मुझे पहले तो सब्र नहीं आता ना, कभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं सब्र आता, लेकिन इन द एंड फिर इंसान को समझ आ जाती है कि यार अभी हमने जीना है, हमने भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने रहना नहीं है। तो जब तक हैं तब तक हमें सुकून से ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो बस यही है, अब्बू की कुछ बातें याद आती हैं, और अभी तक यकीन नहीं आता कि अब्बू को गवा दिया। ऐसा फील होता है अब्बू घर होंगे या किसी रिश्तेदार के घर हों वापस आते। जी व्यूअर्स, एक चुलबुले, एक खूबसूरत और नौजवान टिकटॉक मेकर हमारे हमरा हैं, लेकिन उनके वालिद का नाम आते हुए उनकी आंखें डुबडुबा गईं, होंठों ने काम करना छोड़ दिया, ख्यालात जो हैं वो मुदगम हो गए। इसी के लिए किसी शायर ने क्या हुआ है कि बाप सिना दे ताज मोहम्मद, मामा ठंडियाँ छावां, सलामियाँ हर एक के वालिदैन का साया उनके वो सर पे सलामत रखे। लेकिन इसे आगे हम लोग चलते हुए इसी स्टोरी को प्रोलॉन्ग करते हैं थोड़ा सा इनके साथ। और व्हाट डू यू थिंक कि आपका गनी टाइगर जो मसरूफ़ है
वहाँ पे लोग आपको नौजवान लड़कियाँ लड़के जो हैं वो फॉलो करते होंगे, शहर में करते होंगे नेशनली, तो क्या आपके लिए वो क्या इत्तेफाक है, क्या कहते हैं आप इन नौजवानों को, या उनको कोई ट्रेनिंग आप देना आपके शेड्यूल में है? मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे शहर के अंदर वडेरापन आज तक ख़त्म नहीं हुआ, चौधराहट ख़त्म नहीं हुई, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन हासिल करो, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि तुम डिग्री हासिल करो। यहाँ वहाँ पे एजुकेटेड लोग बहुत हैं, लेकिन हक इंसाफ किसी को ना आता ना मानना, जो सच्ची बात है। तो मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि अल्लाह पे ईमान रखो, अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात नहीं, एक ना एक दिन मर जाना है। और फॉलोअर्स ना बनो, तुम मुझे भी फॉलो ना करो, तुम लीडर बनो और हर चीज़ को समझो, किसी की सुनी सुनी बात पे कभी भी अमल ना करो, अपने अंदर ऐसी काबिलियत लेके आओ कि लोग तुम्हें फॉलो करने पे मजबूर हो जाएं। तो एजुकेशन भी यही सिखाती है, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन आपको फिर भी यही सिखाती है कि आप गलत बंदों के साथ हों, गलत बंदों का साथ दें, तो फिर आप एजुकेशन हासिल ना करें। अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो फिर ज़िंदगी में ख़ुद को भी ग्रो अप करें और अपनी सोसाइटी को भी ग्रो अप करें, मिलकर खाने की कोशिश करें, अपने पेट के लिए ना कमाएं। ये हैं गनी टाइगर, इतनी सी उम्र में इनके ख्यालात जो हैं वो अल्टीमेटली हमारे सियालकोट की जरहेज़ मिट्टी में पैदा होने की वजह से वो बड़े जरहेज़ हैं, बावकार हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। खसूसी तौर पे मुझे खुशी हुई इस चीज़ की कि गनी टाइगर के ये कहना है कि अभी भी मेरी स्टडीज़ जो हैं वो ऑनवर्ड वो गो थ्रू हैं और अपने शौक़ के साथ साथ स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट करूँगा, दैन ये प्रोफेशन में कम्प्लीटली कम बैक करेंगे। इंटरनेशनली हमारी दुआएं इनके साथ हैं, ये फेम बने, हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इस टैलेंट को आगे लेके चलें, लोगों में तकसीम करें, क्योंकि बांटने से मोहब्बतें बड़ा करती हैं, कम नहीं होती। इसी तरह टैलेंट बढ़ाने से कम नहीं होता, बढ़ता है और इज़्ज़त भी बढ़ती है। साथी रिपोर्टिंग टीम व कैमरामैन साजिद मलिक के साथ ख्वाजा आमिर जावेद, न्यूज़ 11 सियालकोट।